Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 अक्टूबर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको मैंने वन लाइनर्स करंट अफेयर्स जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो वन लाइनर्स हम डिस्कस करेंगे ये सितंबर मंथ के वन लाइनर्स हैं जो कि प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपकी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार के। बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। याद रखेंगे, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कहाँ पर है? कौन से स्टेट में? बिहार में। बिहार में भी किस रिवर पे है? फाल्गु रिवर पर है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, अगर आपको याद हो, बिहार के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था रिसेंटली। वो क्या था? मिथिलिया मखना। ठीक है, पूछा जा सकता है मिथिलिया मखना जिसको जीआई टैग मिला था किस स्टेट से था? बिहार से। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की है जो कि एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था। और इंटेंजिबल होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। और ये लिस्ट किसकी है? यूनेस्को की। और इवन इंडिया इसका एक मेंबर है, पैनल पे है। प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया। टीबी ट्यूबरक्लोसिस आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, याद रखेंगे। फिर कर्नाटका प्रोवाइड करेगा मॉनेटरी एड फॉर SC/ST पेशेंट्स विद रेयर डिजीज। टाटा प्ले ने ऑर्डर किया टू पे 450 करोड़ रुपीज फॉर LHGST रिलेटेड प्रॉफिटियरिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव को। इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। फिर रेलवेज की बात करें, इन्होंने एक नया अवतार इंट्रोड्यूस किया, हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 2। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बिल्ड किया जाएगा? लोथल। लोथल क्या है? एक डॉकयार्ड। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। नागालैंड ने ऑर्गेनाइज किया नागा मिर्चा फेस्टिवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी को, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका ने इंक्रीज किया कंपनसेशन टू डिपेंडेंस ऑफ फॉरेस्ट मार्टियर्स। पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव, ये कहाँ पे बिगिन हुआ? मुंबई में। इंडियन रेलवेज रेवेन्यूज ग्रो बाय 38% टिल अगस्त 2022। IIT मद्रास ने पार्टनर किया IBM के साथ टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। एयर इंडिया टू डिसमेंटल द रीजनल हेडक्वार्टर शिफ्ट टू
गुड़गांव की बात करें तो यहीं पे आपका एसपीआर रोड भी अभी डेवलप हो रहा है, सीपीआर रोड भी डेवलप हो रहा है। यहीं पे आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे भी आपका बन रहा है। यहीं पे आप देखेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस का, एसपीआर रोड पे अमेरिकन एक्सप्रेस का आपका ऑफिस बन रहा है नया। यहीं पे एसपीआर रोड पे आप देखेंगे M3M की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। यहीं पे आप देखेंगे मारुति नहीं, BMW का आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी आपको यहाँ एसपीआर रोड पे देखने को मिलेगा। गुड़गांव की बात करें तो यहीं पे आपका आ जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, जो कि इंडिया एंड फ्रांस के बीच में स्टार्ट किया गया था। कब? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आ जाता है इंडिया बिकेम द पावर सरप्लस नेशन, मतलब इंडिया अब जो अमाउंट ऑफ पावर जनरेट कर रहा है, जितनी वो कंज्यूम करने से वो ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंजप्शन एज़ कम्पेयर टू कम हो रही है। और इसी रीज़न की वजह से आप कह सकते हैं जो गौतम अडानी है, जिनकी कंपनी थी अडानी ग्रीन, वो एनर्जी सप्लाई करने की बात कर रही हैं बांग्लादेश को। ठीक है, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की बात कर रही हैं। फिर विराट कोहली वो पहले क्रिकेटर बन गए टू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तेलंगाना में। अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर रहेगा? देहरादून में। एयरटेल एंड IBM टाइड अप फॉर एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर लार्ज फर्म्स। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। नीति आयोग होस्ट करेगा पहला शून्य फोरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वन लाइनर्स। अब आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे जो आज से स्टार्ट होते हैं। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF। जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में ईजिली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, याद रखिएगा IBPS RRB एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी PDF कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको PDFs मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम PDF प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप
मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर, ये आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो ज़रूर से देखिएगा उस कंटेंट को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले याद रखेंगे 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जी का बर्थडे होता है इस दिन, तो हम गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ आपको अगर याद हो, 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। और बेसिकली इसका मेन एम क्या था कि हमें अपने एरिया को क्लीन रखना है, सफाई पे ज़्यादा जोर दिया गया था यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया स्वच्छ भारत दिवस को 2022 में। ठीक है, याद रखेंगे किसने सेलिब्रेट किया या किसने ऑर्गेनाइज कराया गया था ये सेलिब्रेशन? ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने ये आपका प्रेजाइड किया था स्वच्छ भारत दिवस 2022 के सेलिब्रेशन को। ठीक है, इसी के अंदर आपको याद रखना है जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 एंड जल जीवन मिशन है ना, उनको यहाँ पे सम्मानित किया लोगों को जो यहाँ पे आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। आप देखेंगे स्वच्छ भारत दिवस के अंदर बेसिकली क्या था कि जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है ना, उनको ओपन डेफिकेट फ्री किया गया था, मतलब कोई खुले में शौच नहीं करेगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मिशन था ना, ये यही था कि जो स्वच्छ भारत मिशन का जो फर्स्ट फेज था उसको पूरा किया जाए, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। फिर आप इसी में देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया, वो आपका 2021 में लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। और स्वच्छ भारत मिशन को भी 8 साल पूरे हो गए हैं, और आपके स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को सिर्फ अभी 1 साल पूरा हुआ है। ऐसी अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं तो 15 अगस्त 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और बेसिक एम क्या था इस जल जीवन मिशन का? ये यहाँ पे गोल था ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन इन एवरी रूरल हाउस होल्ड, मतलब हर घर में आपको पीने का पानी, साफ और सुरक्षित पीने के पानी की अवेलेबिलिटी कराई जा सके। फिर इंडिया इलेक्टेड 8 ईयर्स, क्या हो गया? इंडिया सेलिब्रेटेड 8 ईयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एंड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत अर्बन 2.0। जैसे मैंने बताया स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। और स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 कब लॉन्च किया गया है? 2021 में। 1 अक्टूबर 2021 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तालकटोरा स्टेडियम में। इससे रिलेटेड जो इनको सम्मानित की गई एनिवर्सरी थी, तो प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू मैम ने प्रेजाइड किया था 8th एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एंड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। कहाँ पर? तालकटोरा स्टेडियम में, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, फिर इसी के अंदर जैसे स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो विनर्स थे ना क्लीनेस्ट स्टेट्स एंड सिटीज के अंडर आज़ादी का एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 22 का, उस अवार्ड से सम्मानित किया लोगों को। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपका ये जो था ना, ये हेल्ड कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 के अंडर। इसी के अंदर आपको याद रखना, अगर आप क्वेश्चन आ जाए तो क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, सबसे साफ सिटी कौन सी आ जाती है? वो है आपकी इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपकी क्लीनेस्ट सिटी बनी है इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस भी बोला जाता है, इसी को क्लीनेस्ट सिटी भी बोला जाता है। और छठी बार इन द रो इट हैज बीन टर्म्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर आ जाता है यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर के द्वारा स्वच्छ भारत 2022 ये लॉन्च किया गया यूपी में, प्रयागराज में। बेसिकली क्या है, ये 1 महीने लंबा आपका कैंपेन चलेगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत 2022 कैंपेन। बेसिकली यहाँ पे कैंपेन में क्या होगा कि जन भागीदारी चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है। सिर्फ अकेली सरकार अगर चाहेगी कि हम देश को साफ करें तो नहीं हो पाएगा, इसमें लोगों की सहायता बहुत ज़रूरी है, लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूर चाहिएगा, उनके सपोर्ट के बिना ये प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए इनके द्वारा एक मंत्रा लॉन्च किया गया था स्वच्छ काल अमृत काल का। ये बेसिकली मंत्रा क्या है कि लोगों को मिलजुल के आपको आगे बढ़ना है, और इस मूवमेंट को एक प्रोसेस में लाने के लिए, इस मोमेंट को एक पूरा करने के लिए, एक डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें सभी का साथ चाहिएगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे स्वच्छ काल अमृत काल, ये क्या था? मंत्रा था कैंपेन का, आप इसको स्लोगन भी कह सकते हैं। और स्वच्छ भारत 2022 ये कैंपेन लॉन्च किया गया था, 1 महीने लंबा कैंपेन, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। कहाँ पर? प्रयागराज यूपी में।
नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज की। इससे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आया था 2G, 3G, 4G और अब आ रहा है आपका 5G। ये बेसिकली क्या है, ये आपका इंटरनेट की स्पीड डिफाइन करता है। जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब हम इंटरनेट यूज़ करते थे तब आपको एक गाना डाउनलोड करने के लिए 3 से 4 MB का गाना डाउनलोड करने के लिए आपको कम से कम 4-5 मिनट लग जाती थी। बट फिर आपका 3G आया, आपने देखा कि अरे ये तो स्पीड बहुत तेज़ हो गई। अब वही गाना आप अपना 2 से 4 मिनट में उसको, जो पहले डाउनलोड करते थे, अब उसको आप 1 से 1 मिनट के अंदर डाउनलोड कर लेते थे विद 3G स्पीड। 4G से आपने देखा कि अरे ये तो और स्पीड है। अब आपने क्या आया, 4G की मदद से क्या हुआ, पहले जो आप गाना डाउनलोड करके सुनते थे उससे क्या चेंज आया, अब आप वही गाने आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। मतलब आपकी इंटरनेट की स्पीड इतनी फास्ट हो गई है कि आपको ऑनलाइन गाने सुनने में बहुत मदद करेगी। आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन में स्पेस यूटिलाइज नहीं करनी पड़ेगी, आप जस्ट उसको इंटरनेट पे यूज़ कर पाएंगे। फिर अब आ रहा है 5G की बात। मतलब पहले जो चीज़ हम पहले डाउनलोड करके सुनते थे, फिर हमने देखा उसकी एप्लीकेशन बन गई, हमें उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारी इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ है कि हम उसको ऑनलाइन जो स्टोरेज में गाने हैं उनको वहीं से एक्सेस करके वहीं से हम उनको डायरेक्ट सुन पाएंगे, हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही आप समझिए जैसे 5G आएगा तो ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी आने वाले टाइम में। ऐसे नई कई सारी एप्लीकेशंस आएंगी जिनकी मदद से आप इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे, जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है आप देखेंगे इनकी जो स्पीड होती है इंटरनेट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 5G इवेंट को लॉन्च किया तो इन्होंने इंडिया में बैठे बैठे एक इंटरनेट की मदद से एक रिमोट कंट्रोल कार को ऑपरेट किया जो कि जर्मनी में थी। रिमोट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में था इंडिया में और गाड़ी थी जर्मनी में। IoT की मदद से, इंटरनेट की मदद से इन्होंने उस गाड़ी को वहां पर कंट्रोल किया और विदाउट एनी लैग, हमें कोई लैग देखने को मिला। जैसे उन्होंने लेफ्ट लिया तो गाड़ी लेफ्ट गई, राइट लिया तो गाड़ी राइट गई। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेट के लिए कि लैग ना आए। और जिसकी मदद से आप देखेंगे इवन गेमिंग इंडस्ट्री में जैसे आप प्ले स्टेशन खेलते हैं, अगर सेम चीज़ मैं आपका एग्जांपल से कंपेयर करूं गाने से, आपको अभी वीडियो की आपको गेम्स की सीडीज ना चाहिए होती हैं। प्ले स्टेशन यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे उनकी सीडी चाहिए होती है उस गेम को रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। बट क्या अगर फ्यूचर में इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ हो जाए कि आपको इंटरनेट में वो चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़े, आपको सीडी के आपको सॉफ्टवेयर भी गेम ऑनलाइन मिल जाए, आपको बस वहाँ पे लोड करना है, जो कि स्पीड इतनी तेज़ होगी आपका गेम भी विद टाइम सेकंड्स के हिसाब से लोड हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हमारा एंड गेम, हमारा एंड यूज़ हम चाहते हैं वही हमारा एंड एम रहे। ठीक है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया 13 सिटीज़ में। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं वो पहली कंपनी का नाम बताओ जिसने 5G इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च किया, और वो भी 8 सिटीज़ में लॉन्च किया गया था, वो कौन सा है, भारती एयरटेल। तो याद करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया 6ठा एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये कब से, 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक थी, और इसकी थीम क्या थी, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। और इन्हीं के द्वारा पहला फेज ऑफ द 5G सर्विसेज लॉन्च किया गया प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में। एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन 5G यूजेस केसेस हैज बीन फंक्शनिंग सिंस 2021 इन कोऑर्डिनेशन विद 12 सेंट्रल मिनिस्टर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ 5G केसेस लैब। चलिए फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं भारती एयरटेल, ये पहली कंपनी बन गई जिन्होंने 5G सर्विसेज को लॉन्च किया था इंडिया में। कहाँ पर, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर एंड सिलीगुड़ी। और ये पहली कंपनी बन गई टू लॉन्च 5G सर्विस इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखना फ्रेंड्स, ये आपको USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इनके द्वारा अभी TDDS जो कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को इसको लॉन्च किया गया। ये बेसिकली क्या है, आप अगर पढ़े तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये एक एडिशनल ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिनके द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया ये TDDS स्कीम, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। It is a proposal for TDS from 1st of October 2022 and eligible companies can apply the official website here। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो टाटा ग्रुप है ना, उनके द्वारा भी काफ़ी अमाउंट ऑफ मनी प्लेज किया गया है ताकि BSNL को रिवाइव किया जा सके, BSNL को आपका रिवाइव किया जा सके, उसको आगे प्रोसेस में लाने के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड। नेक्स्ट याद रखेंगे, हम बात कर रहे हैं वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, एक दूसरी कंट्रीज की हेल्प करने के लिए। इवन अगर कोई नॉन कमर्शियल या कमर्शियल आपका शिप इंडिया और न्यूजीलैंड की नेवीज का शिप अगर आता है तो उसके बारे में
प्रीवियसली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये एक पैक्ट साइन किया गया, नॉट स्कीम। तो इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड नेवी के बीच में एक वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का पैक्ट साइन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये पैक्ट आपका इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार एंड रियल एडमिरल डेविड प्रॉक्टर ऑफ द चीफ ऑफ रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के बीच में ये साइन किया गया था ड्यूरिंग द आपके एडमिरल आर हरि कुमार की जो विजिट थी न्यूजीलैंड, उसके दौरान। अगर मैं वाइड शिपिंग पेपर की बात करूं, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन की, ये रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन ऑन द मूवमेंट एंड आइडेंटिफाई ऑफ द कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट व्हीकल। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडियन नेवी और आपका न्यूजीलैंड नेवी के बीच में ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड की, जो कि अभी डॉक्टर विवेक लाल को सम्मानित किया गया। ये एक इंडियन ओरिजिन है, ये सीईओ है आपके जनरल एटॉमिक्स कंपनी के, और इनको ऑनर किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। आई रिपीट, डॉक्टर विवेक लाल ये एक इंडियन ओरिजिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के, जिनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया यूएसए में बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और उनको एक साइटेशन भी दिया गया विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन। ठीक है, इन्होंने ही आपकी पीएचडी की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में फ्रॉम विशिटा स्टेट यूनिवर्सिटी कैंसस यूएसए। ठीक है, ये एक चीज़ और याद रखेंगे, दिस रिकॉग्निशन जो कि आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का सम्मान था, इनको दिया गया बाय द अमेरिकॉप्स एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अमेरिकॉप्स की बात करें तो ये एक पार्ट है यूएस गवर्नमेंट का, जो एम करता है टू एनकरेज द एक्टिविटीज दैट ब्रिंग अमेरिकन्स क्लोजर टू सर्विंग द कम्युनिटीज। अगर मैं इनकी बात करूं, ये सीईओ डॉक्टर विवेक लाल की बात करूं, तो ये सीईओ बने थे जनरल एटॉमिक्स के 1 जून 2020 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हम बात करेंगे फार्मूला 1 रेसिंग की। सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स रेस, इसी को हम फार्मूला 1 सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के नाम से भी जानते हैं। ये आपके मेरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। और इस सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन रहेंगे? सर्जियो परेज। ये आपके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। और चार्ल्स लेसलर जो कि फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, ये आपके सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं। और रेडबुल के लिए एक और फेमस ड्राइवर है जो इनके लिए ड्राइव करता है, वो कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी तांती जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, एट द एज ऑफ 64 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। इन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुजलॉन एनर्जी तुलसी तांती जी हैज रिसेंटली पास्ट अवे। इनका जन्म 2 फरवरी 1958 में हुआ था राजकोट, गुजरात में। ही वॉज रिगार्डेड एज द विंड मैन ऑफ इंडिया एंड वॉज स्टैलवर्ट ऑफ द इंडियन एंड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी industry. He spearheaded the wind revolution in India with the establishment of Suzlon Energy in 1995. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक बुक की बात करेंगे, द लास्ट हीरोज। ये ऑथर की गई थी बुक बाय पी साईनाथ जी, और इस बुक को भी रिसेंटली रिलीज किया जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये रेमन मैक्स से अवार्ड विनिंग ऑथर एंड जर्नलिस्ट है पालागुम्मी साईनाथ जी। इनके द्वारा जो बुक ऑथर की गई है वो है द लास्ट हीरोज। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। 21 नवंबर को इस बुक को रिलीज किया जाएगा। और ये जो बुक है, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड फाइट फॉर इंडिपेंडेंस के बारे में दर्शाती है कि यहाँ पर नॉट जस्ट आपके फ्रीडम फाइटर्स, इवन आपके काफ़ी सारे ऐसे अनसंग हीरोज थे, जैसे लेबरर्स, फार्मर्स, गैदरर्स, आर्टिशंस, ठीक है, जिन्होंने भी अपने इंडिपेंडेंस को अचीव करने में बहुत सहायता करी। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। 3 अक्टूबर को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व करते हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के पहले एक और बुक याद रखनी है, शरद सब्रवाल जी के द्वारा एक बुक ऑथर की गई थी, इंडियाज पाकिस्तान कॉन्ट्रम मैनेजिंग अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ठीक है, याद रखेंगे। कमिंग बैक, वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली अक्रॉस द ग्लोब ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। कब ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को। दैट मीन्स 2022 में ये 3 अक्टूबर को है, 21 में 4 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 23 में 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मतलब 21 में 4 अक्टूबर को मनाया जा चुका है ये डे। इसकी थीम याद रखनी है वर्ल्ड हैबिटेट डे की, माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 की। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। हम जानते हैं गांधी जी आपके नॉन वायलेंस के प्रीचर थे। ये चाहते थे कि कोई भी इशू हो हमारा नॉन वायलेंस से ही हल होना चाहिए।
ठीक है। इनकी आइडियोलॉजीज ये थी हमेशा सच बोलो और नॉन वायलेंस पे इनका फोकस था कि हमें कोई भी वायलेंस नहीं करना है। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस इनके जन्मदिन जो कि गांधी जयंती होता है उस पर ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 15 जून को, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2 अक्टूबर को 2007 में ये आपका डे ऑब्जर्व किया गया था पहली बार। लेकिन अगर मैं गांधी जयंती की बात करूं तो गांधी जयंती की ये आपके 153rd बर्थ एनिवर्सरी थी या फिर 135th आपका 53rd आपका गांधी जयंती का एडिशन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एडिशन ऑफ गांधी जयंती वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, इट वाज द 153rd एडिशन। अगर मैं पूछूं विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस वाज ऑब्जर्व्ड, तो ये आपका कौन सा एडिशन हो गया, ये आपका 15वां एडिशन हो गया, क्योंकि 2007 में ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो यूएन के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन अक्टूबर 2, ठीक, और 153rd बर्थ एनिवर्सरी है गांधी जी की 2022 में। यूनाइटेड नेशन की बात करूं, क्या बता सकते हो हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यूयॉर्क यूएसए में। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1945 में आपका यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे, 1 अक्टूबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एनुअल डे ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 275th एनुअल डे ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट हम ये ऑब्जर्व करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, फिर याद आपको क्या रखना है, राजनाथ सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, इनके द्वारा सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, जिसमें से अगर हम कुछ देखें वो है जैसे रक्षा क्या है, रक्षा आपकी स्पर्श के अंडर आ जाती है स्कीम के अंडर, और स्पर्श स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। फिर इन्हीं के द्वारा कुछ और डिजिटल इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए वो क्या है, जैसे पे सिस्टम फॉर अग्निवीर, डिजिटल या फिर इंटरनेशनल टिकट बुकिंग मॉड्यूल फॉर डिफेंस ट्रैवल सिस्टम्स। फिर इन्हीं के द्वारा दर्पण सिस्टम भी लॉन्च किया गया था जो कि है डिफेंस अकाउंट रेसिपिटेंट एंड पेमेंट सिस्टम। इन्हीं के द्वारा डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम लॉन्च किया गया। इन्हीं के द्वारा डिफेंस अकाउंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च करा गया था। तो अभी 275th एनुअल डे ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑब्जर्व करा गया था, ये आपको याद रखना। और कब ऑब्जर्व किया गया था, 1 अक्टूबर को, ये आपका 1 अक्टूबर को हमने ये डे ऑब्जर्व करा था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सेलिब्रेटेड देयर 97th रेजिंग डे, कब, 1 अक्टूबर को। आई रिपीट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS सेलिब्रेटेड देयर 97th रेजिंग डे, कब, 1 अक्टूबर को। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मूविंग ऑन, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, नोट बना लेना। गौथन्स, क्वेश्चन पूछेगा गौथन्स कहाँ पे बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। रीजन क्या है गौथन्स बनाने का, जो आपकी हम देखते हैं गाय हैं, ठीक है, इनको इंडिया में एज अ काफी रिचुअल कैटल माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। तो इन्हीं के लिए शेल्टर्स डेवलप करने के लिए, काउ शेल्टर्स जिसको गौथन्स बोला गया, काउ शेल्टर्स डेवलप करने के लिए एज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे वहां पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा ये अभी एक महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम लाई गई, जिसके अंडर गौथन्स बनाए जाएंगे जो कि काउ शेल्टर्स है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में। इस स्कीम के अंडर 300 गौथन्स बनाए जाएंगे, कम इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए जाएंगे और इनका बजट रहेगा 600 करोड़ रुपए का इन द फिस्कल ईयर 2022। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स, एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आपके होमवर्क पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया स्वच्छ भारत दिवस 2022 को। इंडिया ने सेलिब्रेट किए 8 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एंड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इन 2022। अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा स्वच्छ भारत 2022 कैंपेन को लॉन्च किया गया। और याद रखेंगे IMC 2022, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया और एयरटेल, भारती एयरटेल वो पहली कंपनी बन गई टू लॉन्च 5G इन 8 cities। USOF के द्वारा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड सर्विस को लॉन्च किया गया। इंडिया एंड न्यूजीलैंड की नेवीज ने भी एक पैक्ट साइन किया वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की गई, PDF से जरूर पढ़ना। और इसमें जो रेपो रेट अगर रिवाइज किया गया, इट हैज बीन रेज टू 5.4% पूछा जाएगा और पूछूंगा मैं भी कि रेपो रेट क्या हो गया अब इंडिया का। फिर इंडियन ओरिजिन CEO ऑफ जनरल एटॉमिक्स, इनको जो कि डॉक्टर विवेक लाल है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया USA में बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन। फिर रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो परेज, इनको फर्स्ट पोजीशन आई इन द सिंगापुर F1
ग्रैंड पेक्स और चार्ल्स लेसलर फरारी के सेकंड पोजीशन पे। सुजलोन एनर्जी इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी तांती जी इनका निधन हो गया है। फिर एक बुक याद रखेंगे द लास्ट हीरोज, ये बुक किसके द्वारा, पी साइना जी के द्वारा ऑथर की गई है। और फिर शरद सब्रवाल इनके द्वारा भी एक बुक मैंने जैसा भी बताया था, इंडियाज पाकिस्तान कॉन्ड्रम मैनेजिंग अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये बुक ऑथर की गई। वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस आपका 2 अक्टूबर को हमने देखा गांधी जयंती के टाइम दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर को। फिर 275th एनुअल डे ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल नर्सिंग और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सेलिब्रेटेड देयर 97th रेजिंग डे, ये भी 1 अक्टूबर को। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक काउ शेल्टर्स डेवलप करने की बात की गई एज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और इस काउ शेल्टर को क्या बोला गया, गौथन्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 2 एंड 3 अक्टूबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए कुछ वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं, देन विल प्रोसीड टू द इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया इन्वेस्ट करेगा $30 बिलियन फॉर 4G एंड 5G कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज। मनसुख मांडविया जी इन्होंने इनॉग्रेट किया आरोग्य मंथन 2022 को। अमित शाह इन्होंने इनॉग्रेट किया डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव इन गैंगटॉक। और ये जो क्वेश्चन अभी वन लाइनर्स डिस्कस कर रहे हैं ना हम, ये 4th वीक ऑफ सितंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वन लाइनर्स है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। असम, ये यूज इन्होंने असम टू यूज पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम रहेगा सांस टू स्टॉप नियोनेटल डेथ्स। सिक्किम विल गेट देयर फर्स्ट avalanche monitoring radar, mark this. Then government formed 5-member committee to review pharma marketing practices. Chhattisgarh government has launched Hamar Beti Hamar Maan campaign, important. This Hamar Beti Hamar Maan campaign was launched by which government? Chhattisgarh government. Adani, they have topped, Gautam Adani has topped the IIFL Wealth Huron India Rich List. All right, but if we talk about in the whole world, his rank is 3rd now. On top, Elon Musk, followed by Jeff Bezos, followed by Gautam Adani now on 3rd position. And also you need to remember that Reliance Industries chairperson Mukesh Ambani is on the 11th position now, and he's not even in the top 10 list. Nirmala Sitharaman launched e-learning platform Bharat Vidya. Government has launched Swachh Vayu Sarvekshan platform. Remember this also. All right. Then Chandigarh Airport will be renamed after Bhagat Singh, and for this approval मिल चुका है हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट से। BPCL इन्होंने एक MOU साइन किया ब्राजीलियन ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ टू डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल सोर्सिंग। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ टॉय कैथॉन। जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया 1 वीक 1 लैब कैंपेन को, मार्क दिस, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 1 वीक 1 लैब कैंपेन जितेंद्र सिंह के द्वारा अनाउंस किया गया। नेक्स्ट, M श्रीनिवास इनके अपॉइंट किया गया, इन्होंने डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया एम्स दिल्ली का। दिलीप टर्की इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। राजीव बहल इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR के जो आपके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए राजीव बहल। भारत लाल अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, दैट इज योर NCGG. Then Dilip SB has been reappointed as the managing director and CEO of NPCI, that is your National Payment Corporation of India. This is one of the most important question that you need to remember, friends. All right, Dilip SB has been reappointed to the post of MD and CEO of NPCI. कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, संजय कुमार इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कहाँ का? रेलटेल कॉर्प का। ठीक है, रेलटेल कॉर्पोरेशन का। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, एज आफ्टर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ऑफ RBI, व्हाट इज द 22-23 ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया? तीसरा, विच इंस्टीट्यूशन अनवेल्ड अ लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया? तीसरा, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ? फिर पेनगेसियस एकारिया, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया कावेरी रिवर में, ये स्पीशीज किससे बिलोंग करती है? इसी के साथ साथ बताओ मेरे को, जो पेनिनसुलर रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इंडिया की कौन सी है वो बताओ कमेंट करके। इसी के साथ साथ 4th ऑप्शन में 7 लगा देना इसको। 5th आ जाता है रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट विच व्हाट % ऑफ चाइल्ड मैरिजेस कैन फॉल डाउन इफ हायर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स।
5वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको समझना थोड़ा, इसके ऊपर रिपोर्ट भी पढ़ना कि व्हाट परसेंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस कैन फॉल डाउन इफ द हायर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स। गर्ल्स को एजुकेट करेंगे तो कितनी परसेंट तक की आपकी उनकी जो चाइल्ड मैरिज होती है वो गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, अच्छे क्वेश्चन है, नॉलेजेबल है, पता होने चाहिए। और चीटिंग मत करना, चीटिंग करोगे अगर कॉपी पेस्ट करना है तो करना ही मत, कोई फायदा नहीं है। खुद रिसर्च करके करोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हिंदी वीडियो होती है, इंग्लिश वीडियो भी होती है। इसी के साथ साथ वीकली वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, और डेली बेसिस पे हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी वीडियोस हमारे साथ कवर की जाती हैं। सो ठीक है फ्रेंड्स, जरूर देखना हमारी वीडियोस को, क्विज अटेम्प्ट कीजिए और नोट्स भी बना के चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डीपीएसयू प्रोजेक्ट्स की जो सेल हुई है, डिफेंस पीएसयू प्रोजेक्ट की, वो अराउंड 17,000 करोड़ रुपीज हुई फॉर फिस्कल ईयर 23। पीएम के द्वारा हमारे फाउंडेशन स्टोन ले किए गए and dedicated various development projects to the nation worth 72,000 करोड़ रुपीस, कहां पर? अंबाजी, गुजरात में। सेंटर ने एक्सटेंड किया AFSPA इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड टिल मार्च 30, 2023। बेयर्स क्रॉप साइंस ने पार्टनर किया SFEC के द्वारा टू फॉर्म 50 FPOs। IEF ने रिटायर किया श्रीनगर बेस्ड MiG-21 स्क्वाड्रन को, स्वॉर्ड आर्म्स का उनका नाम रहेगा, और इनको रिप्लेस किया जाएगा MiG-29 स्क्वाड्रन के द्वारा। AGEL ने कमीशन किया 660 मेगावाट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। और ये विंड सोलर है तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट सीबीआई ने लॉन्च किया ऑपरेशन गरुड़ा को फॉर अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, और सीबीआई ने टाई अप किया था इंटरपोल के साथ। इंटरपोल होती है आपकी इंटरनेशनल पुलिस, तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग है ना, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पेटीएम मॉल, ये पहला प्लेटफॉर्म बन गया, पहली एप्लीकेशन है जो ONDC पे लॉन्च की गई इन बेंगलुरु बीटा टेस्ट। सेबी ने एक्सटेंड किया 2FA फॉर म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। कर्नाटका बैंक ने ओपन किया एनालिटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहां पर? बैंगलोर में। किसकी मदद से? प्रोजेक्ट पार्टनर कौन रहेगा वहां पे? ENY। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया 68th एडिशन ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2020। 6th एडिशन ऑफ PFC वाव बुक अवार्ड्स 2022 की बात करें तो टैगोर एंड गांधी को, ये इनको सम्मानित किया गया इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी में, एंड द ऑड बुक्स ऑफ बेबी नेम्स को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और याद रखेंगे जो अवार्ड है ना, आपका बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में सम्मानित किया जाता है। इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर AK अनिल कुमार को इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट सुनील बर्थवाल, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे की बात करें तो 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशल कॉफी डे भी 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 2022, ये भी आपका 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। IBBI ने अपना 6ठा एनुअल डे ऑब्जर्व किया था 1 अक्टूबर को, और याद रखेंगे ये आपका 2016 में लॉन्च किया गया था क्योंकि 6ठा एनुअल डे है। फिर नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को, ताकि लोग अपनी पेंशन पे भी ध्यान दें और तब के लिए थोड़ा अमाउंट सेव करके रखें। फिर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम्स। तो ये 20 न्यूज थी आज की फ्रेंड्स, जो आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, जरूर से इसको याद रखिएगा। फिर फ्रेंड्स अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला होमवर्क का जो क्वेश्चन रहेगा वो है विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 के लिए। फिर द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, ये किस 2 सिटीज के बीच में रन करती हैं वो बताओ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेटिव कोड, वो बताओ। चौथा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये एसोसिएटेड है किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ, ये बताओ। पांचवा, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस व्हाट इज द परसेंटेज लिमिट ऑफ सीट्स फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन है उसके लिए फॉरेन स्टूडेंट्स की क्या सीट रहेगी वो बताओ। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, आपके बिना चीटिंग के करना है, खुद रिसर्च करके इनके बारे में करिएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिलीज करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको जरूर फॉलो कीजिए। देखो प्रोसेस क्या होता है, डेली वीडियोस, डेली करंट अफेयर देखिए आपने मेरी वीडियो, उसके बाद जो टॉपिक वाइज रिलीज की जाती है वो देखिए,
फिर क्विज अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप इसके साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा और फिर क्विज अटेम्प्ट कीजिए हमारी कैरियर्स क्लाउड्स एप्लीकेशन पे, जो कि आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्विजेज आती हैं डेली बेसिस पे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो हमारी डेली बेसिस की करंट अफेयर्स की वीडियो होती है, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। टॉपिक वाइज की मैं बात करूं तो आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज, आपके डिफेंस से रिलेटेड न्यूज, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो सारे कवर किए जाते हैं हमारे मंथली बेसिस पे। और आप इनकी वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स, इसी के साथ साथ वीकली बेसिस पे भी हम करंट अफेयर्स की वीडियो रिलीज करते हैं, जो कि एक रिविजन पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल रहती हैं बच्चों के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।